हेलो दोस्तों, देश मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल पे आप देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो जान लीजिएगा, आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होगा। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 दोस्तों, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करेंगे और वर्कशॉप की बात करेंगे। सबसे पहले एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों आप लोग को कि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, सबसे पहले तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने लोग का मेरे प्यारे भाई आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग मेडिकल की तैयारी करिए, आप लोग वर्दी लीजिए बढ़िया से, एकदम टेंशन मत लीजिए, आराम से आप जाएंगे। अब आपका फाइनल एक क्या बोलते हैं, रिजल्ट में अगर आपका नाम आ गया ना, अब आप क्या दिक्कत है, मेडिकल होगा उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो समस्या नहीं है दोस्तों। डोंट वेरी बी हैप्पी, आप मस्त रहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, आप बस हम आप लोग को केवल बधाई देना चाहते थे। आप बधाई के पात्र हैं दोस्तों कि जो आपका नाम फाइनल लिस्ट में आया। ठीक है, इतने नंबर में आप लोगों ने नाम लेके आया, बहुत बहुत बधाई हो। आप अपनी मेडिकल की तैयारी करिए, आप टेंशन न लीजिए। हम भगवान से निवेदन करेंगे दोस्तों, आप लोगों का जो है शरीर पे वर्दी चढ़े और बढ़िया से आपके जो भी आपका माँ बाप का सपना, आपका सपना पूरा हो और आप अच्छे से जाके वहां पे कार्य करिएगा दोस्तों। सवाल ये है कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों जो फाइनल से बाहर हुए हैं, जो फाइनल से बाहर हुए हैं या जो पहले ही बाहर हो गए थे। दोस्तों बात करते हैं 2022 में एक भर्ती आती है रेडियो ऑपरेटर की, उसमें 3 पोस्ट रहते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर का, वर्कशॉप का और हेड ऑपरेटर का दोस्तों रहता है। तो सबसे पहले हम आपको एक दोस्तों बात बताना चाहते हैं। जानते हैं ये जब एग्जाम हुआ था ना 2024 में, तो सबसे पहले ना मुझे एक भनक लगी थी कि इस भर्ती में बहुत बड़े स्तर से धांधली हुई है, इस भर्ती में बहुत बड़े स्तर से धांधली हुई है। तो हम बार बार आवाज उठा रहे थे और हमने बताया था, देख लीजिएगा अंतिम परिणाम आएगा ना तो 150 प्लस चला जाएगा या 145 प्लस कट ऑफ चला जाएगा। देख, 145 प्लस क्वेश्चन 160 में से ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों हूबहू वही चीज हुआ जो हमने कहा था। हमने कहा था दोस्तों, आप हमारी बात मानिए चाहे ना मानिए, इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ी धांधली हुई है, ये आप जान लीजिएगा 100%। किसी बच्चे ने एसएससीजीडी का हवाला दिया, अरे यार सोचो, सिचुएशन छोड़ो जा रहे, दूसरे का हवाला देने से ये थोड़ी कर हो जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से हुई है। आप किसी और भर्ती का हवाला दे देते थे, ठीक, तो ये थोड़ी कहना है कि ये हवाला देने के बाद आप लोगों का कि इस भर्ती एकदम स्वच्छता से हुई है, इस भर्ती में कोई समस्या नहीं है। दोस्तों बार बार कहते थे, बार बार कहते थे, आप लोग हमारी बात नहीं मानते थे। और देखिए भर्ती बोर्ड ने कितना गलत, मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से अब गलत कहें या क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पर हाँ इतना कहेंगे कि भर्ती बोर्ड एक नोटिफिकेशन में अपने फाइनल रिजल्ट देते वक्त दोस्तों, अपने नोटिफिकेशन में एक पता क्या कहा है, जितने लोग सीआरएल जांच में पाए गए ना, उनको फाइनल सिलेक्शन से बाहर किया गया है, उनको फाइनल सिलेक्शन से बाहर किया गया है। बस इतने कहकर आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। क्या इतने से आप संतुष्ट हैं? क्या इतने से संतुष्ट है? अभी भी हमारे पक्ष में बहुत सारे विपक्ष में बोलेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे। दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से, मैं पहला यूट्यूबर था जो आप लोगों को बताया था इस भर्ती में बहुत बड़ी धांधली हुई है। सेंटर से खड़े खड़े जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसको हैक कर लिया गया था सेंटर से, ऐसे ऐसे एग्जाम दिया गया था। पर भर्ती बोर्ड क्या की है, बस इतना कहते हुए कि सीआरएल जांच में जितने लोग भी पाए गए हैं सबको हम फाइनल से बाहर कर दिए हैं। अब पता नहीं कैसे जांच की भर्ती बोर्ड, कैसे नहीं की, क्या सिचुएशन है, क्या 2-4 लोगों को पकड़कर ये भर्ती बोर्ड बस आप लोग को कह दी। सवाल ये नहीं है, सवाल उनका डाटा तैयार करना चाहिए था, कौन कौन से बच्चे थे, किस किस रोल नंबर के नाम से बच्चे थे जिन्होंने धांधली किया था। सीआरएल फाइनल रिजल्ट देने के पहले भर्ती बोर्ड को यह काम करना चाहिए था कि जितने लोग भी सीआरएल जांच में दोषी पाए गए हैं, फाइनल रिजल्ट से पहले उनको क्या करना चाहिए था, उनका रोल नंबर, नाम, नहीं एड्रेस तो रोल नंबर और प्लस नाम तो एकदम शो करना चाहिए था, जिससे बच्चे जो भी हैं फाइनल रिजल्ट अगर देखें तो फिर उनका रोल नंबर मिलाएं। कहीं ऐसा नहीं है ना कि फिर उनका सिलेक्शन हो गया है। हाँ सर, ये कहने से ना हम भर्ती बोर्ड को बताना चाहते हैं, महोदय ये कहने से नहीं हो जाता है कि जितने लोग हम सीआरएल जांच में दोषी पाए गए हैं सबको हम बाहर कर दिए हैं फाइनल से। ये कहने की बातें नहीं है दोस्त सर, ये लिखने वाली बातें थी आपको, ये फाइनल रिजल्ट के पहले आपको लिखने वाली बातें थी। आपको लिखना चाहिए था उनका रोल नंबर, आपको बताना चाहिए था उनका नाम, आपको बताना चाहिए था उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं आप एड्रेस बताइए, नहीं कुछ भी बताइए, तो ये बताना चाहिए था। आपने फाइनल से बाहर क्यों किया? आपने फाइनल से क्यों बाहर किया? आपको उनको जेल भेजना चाहिए था सर,
आपको उनको जेल भेजना चाहिए था। ये छोटी गलती नहीं किए थे, बहुत बड़ी गलती किए थे, जिनके वजह से बहुत सारे बच्चे जो पहले ही रिजल्ट से बाहर थे, जब पहली बार रिजल्ट दिए थे आप उस समय ही बाहर हो गए थे, उनको भी मौका मिला होता। अब क्या पता आपके ये कहने से हम हर कोई बच्चा मान जाएगा कि जी जो दोषी पाए गए वो बाहर है, इसमें नहीं है, इस वाले लिस्ट में नहीं है। क्या है कोई सबूत आपके पास? नहीं होगा सर, बस आपके कहने से नहीं हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा कट-ऑफ जनरल का 350 प्लस। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। लगभग 376 नंबर लगभग में है, प्लस में है। अगर उसको कन्वर्ट किया जाए नंबर में तो 150 नंबर। ईडब्ल्यूएस का 354 लगभग 141 क्वेश्चन, ओबीसी का 363 लगभग 145, एससी का 341 लगभग 136, एसटी का 320 लगभग 128। बात करते हैं फीमेल का 347 लगभग 138 क्वेश्चन, 327 ओबीसी का लगभग 130 प्लस क्वेश्चन, 340 सॉरी ईडब्ल्यूएस का 327 है महिलाओं का, और ओबीसी का 340 136 क्वेश्चन लगभग बन रहा है। 325 एससी का है दोस्तों, लगभग 130 क्वेश्चन बन रहा है। ये महिला का कटा बता रहे हैं। 296 पे दोस्तों गया है एसटी का कटाव 118 क्वेश्चन लगभग। और बात करते हैं वर्क साहब का, फिर भी आप देख लीजिएगा इससे डाउन कटाव गया है। अब इससे डाउन कटाव इसलिए गया कि उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, तो दोस्तों अब ये फिर हवाला देंगे एसएससी-जीडी का हमें, ये बातें जो हम कह रहे हैं ना, फिर हवाला देंगे दोस्तों। अब नहीं आप समझेंगे ना तो फिर कभी नहीं समझेंगे। फिर इसी तरह से फाइनल सिलेक्शन से आप बाहर होते रहेंगे, इसी तरह से फाइनल सिलेक्शन से आप हमेशा बाहर होते रहेंगे। ये हमेशा हम कहने की बातें कर रहे हैं। काश अगर दोस्तों आप हर टीचर के पक्ष में रहे होते, आपका नाम आ गया था तो आप सोच रहे मेरा नाम आ गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा था दोस्तों नहीं होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। कोई हो जो मुझे वीडियो का कमेंट किया हो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, मैं बताएं वीडियो में कमेंट करके। वही बताएगा जो पहले से ही कह रहा था ना तुम, वो कह रहा था उसको वो जान रहा था कि हमारा फाइनल सिलेक्शन आएगा, क्योंकि वो जानने के लिए सर मोटी रकम दिया रहा होगा। वो जान रहा होगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन आएगा, मेरा इतना क्वेश्चन है। और मैं इसमें से भी गारंटी देता हूं जो पैसा भी दिए होंगे, हल्का फुल्का नकल भी किए होंगे, उनका भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि बड़े स्तर से सिस्टम को हैक किया गया था, बहुत बड़े स्तर से सिस्टम को हैक किया गया था। ये भर्ती बोर्ड को समझना चाहिए। महोदय हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आगामी भर्तियों को लेकर आप ऐसा मत करिएगा, सोच और समझ के करिएगा। बच्चों की राय बहुत मायने रखती है। आप भर्ती निकालते हैं, कोई राय नहीं लेते बच्चों से, क्या ये गलत है कि सही है, आप थोड़ा सा सलाह दीजिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कि बच्चा कह रहा है कि आप हमें कॉपी ला के हमारे सामने रख दीजिए तो आप उसकी बात मान लीजिए। ऐसा नहीं कह रहा है कि बच्चा कि सर हम नकल करना चाहते हैं, आप हमारी नकल करवाइए, ऐसा तो नहीं कह रहा है। हर प्रक्रिया एक क्या चाहता है कि स्पष्ट रूप से भर्ती हो, हाँ, निष्पक्ष भर्तियां हो, यही चाहता है कि और कुछ क्या चाहेगा, और कुछ नहीं आपसे चाहता है। आपसे चाहता है कि आप अच्छे से एग्जाम कराएं, समय समय पे रिजल्ट दें, समय समय पे हर काम करें, समय समय पे नोटिफिकेशन देते रहें भर्तियों के बारे में। यही चाहता है आपसे, और कुछ नहीं चाहता सर। आपने सीआरएल जांच में जितने लोग पाए गए उनको फाइनल से पृथक किया गया, यानी बाहर किया गया दोस्तों, ये आपने बात कह दिया। पर आपने फाइनल रिजल्ट से पहले आपने रोल नंबर ना दिया, ना रजिस्ट्रेशन दिया, ताकि बाद में युवा कैसे पता करे। याद करिए सर, आप यूपीएसआई में, हम तथ्य पे बात कर रहे हैं सर, आप याद करिए यूपीएसआई में एक लड़का बहुत ज्यादा नंबर लाया था, पेट में उसका 34-35 क्वेश्चन था, और यूपीएसआई में 159 नंबर लाया था। सर महोदय याद करिए, उसका भी आप फाइनल रिजल्ट में आप नाम दिए थे लिस्ट में। जो लड़का जेल में था, उसका भी आप नाम फाइनल लिस्ट में दिए थे, उसका भी सिलेक्शन किए थे आप सर। आप कहीं भूल गए होंगे आप, हम याद दिलाना चाहते हैं सर। ये ऐसे का नहीं काम चलता है। ये बच्चों के प्रति डिमोटिवेट वाली जो है फीलिंग आती है, ये उनके भावनाएं में ना ये नहीं आता है कि हम नौकरी अब कर सकते हैं या अब पढ़ के कुछ कर सकते हैं ईमानदारी से। उनके मन में ये सवाल नहीं आएगा, उनके मन में यही सवाल आएगा, काश मेरे पास भी अगर इतना पैसा रहता तो मैं भी इतना दे पाता और मेरा फाइनल सिलेक्शन होता, आज मैं भी लड्डू गांव में बंटवाता, पड़ोस भी खुश रहते हैं, हमारा परिवार भी खुश रहता, जो भी सिचुएशन रहता है, जो भी सोचता है ये बात। पर सर आप सोचने में मजबूर मत करिए। आप सर, आप भर्तियों को निष्पक्ष रूप से देने का काम करिए, करवाने का काम करिए। ठीक, ये कहने से नहीं हो जाता कि सीआरएल जांच में पकड़े गए उनको फाइनल से बाहर कर दिया। उनको जेल भेजना चाहिए था सर, आपको जेल भेजना चाहिए था। बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताए थे कि एंड में मैं एक बार वीडियो लेके आऊंगा, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या वर्कशॉप के लिए।
मैं एक कट ऑफ बताया था, मैं बता दिया था कि इससे ज्यादा, इससे कम नंबर बढ़ ही नहीं सकता है, और पहले ही हम भविष्य कर देते। फाइनल रिजल्ट तक नहीं आया था दोस्तों, आंसर की तक नहीं आई थी, तभी दोस्तों हम बता दिए थे कि जो धांधली बड़ी स्तर से देख लीजिएगा, कट ऑफ 140 प्लस जाएगा, 145 प्लस जाएगा। वही हुआ दोस्तों जो हमने बताया था। बाकी अब हेड ऑपरेटर को हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, अगर इसमें भी अगर जरा सा भी झोल, इसमें तो हम कहीं ना कहीं बहुत ना के रेयर केस में बताए थे कि धांधली हुई है ना। अगर इसमें भी ऐसा हो पाया संभव, तो इसमें भी कट ऑफ दिखिएगा 20 से 22 30 प्लस तक क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे, ये संभावना है दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेट होगा, अब तो हम देंगे नहीं असिस्टेंट ऑपरेटर का अपडेट। बस आप लोग मस्त रहिए दोस्तों, खुश रहिए। सेकंड मेरिट लिस्ट क्या, जिंदगी में कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ये हम गारंटी देते हैं आप लोगों को। जैसा आप लोग सोच रहे थे वैसा परिणाम आपके सामने आया। हमने खूब कोशिश कर रहा था इस भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पर आप लोगों ने आवाज, हम आप ही दबा दिए अपनी आवाज को आप खुद दबा दिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों कोई बात नहीं है, डोंट वेरी बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।